हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी जीके के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। आपको बता दें कि हम डेली 2 सेट का डिस्कशन कर रहे हैं और मेरा टारगेट है कि 8 मई और 9 मई को जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है उससे पहले इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ मॉर्निंग 6 बजे और इवनिंग 7 बजे जुड़ना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़े सांस लेते हैं, तो कीड़े सांस लेते हैं ट्रैकिया से। कीड़े किस अंग से सांस लेते हैं? ट्रैकिया से, क्योंकि कीड़े में फेफड़ा नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, कीड़े में फेफड़ा नहीं होते हैं और ना ही परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कि जिसके कारण वो ऑक्सीजन का परिवहन कर सके, तो इसलिए कीड़े ट्रैकिया से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो अलौह धात्विक खनिज नहीं है वो है अबरख। अबरख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा है जो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा। बाकी जो ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये सभी समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो वो वेबसाइट है www.onlinesbi.com, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टॉप लेवल डोमेन जो एक्सटेंशन होता है उसके कुछ उदाहरण, जैसे कि .edu। .edu का मतलब होता है एजुकेशनल और .com का मतलब होता है कमर्शियल, .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है वो है जाति। क्या है? जाति। आपको बता दें फ्रेंड्स कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था जीवों का, वो विहटेकर के द्वारा दिया गया था। विहटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समूह को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स, आपको कुछ और इस तरह का नाम बता देते हैं जिससे भारत को जाना जाता है, जैसे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन 8 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात को कठोर करने के लिए रासायनिक तत्व आवश्यकता होती है, यानी कौन सी रासायनिक तत्व का यूज किया जाता है इस्पात को कठोर बनाने में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीज। मैग्नीज का यूज किया जाता है इस्पात को कठोर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरकों के पैक पर जो मुद्रित अक्षर होते हैं NPK, ये क्या दर्शाते हैं? NPK। तो NPK के मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनुष। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। और जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो ये कर लिए थे कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में। और जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा, 1 अगस्त 1920 को। और मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो उस शिक्षा पोर्टल का नाम है सक्षात। सक्षात। एक और शिक्षा पोर्टल है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है मधु क्रांति पोर्टल। मधु क्रांति पोर्टल का नेफेड के द्वारा शुरू किया गया था। नेफेड के द्वारा शुरू किया गया मधु क्रांति पोर्टल। प्राण पोर्टल शुरू किया गया केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भू आकृति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के लोगो में क्या शामिल है? एयर इंडिया के लोगो में क्या शामिल है? तो इसके लोगो में शामिल है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र को दर्शाया गया। एक उड़ता हुआ हंस और उसके अंदर कोणार्क चक्र। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में जो वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 से। यानी भारत में सबसे पहले हवाई जहाज उड़ा 1911 में। और वो कहाँ से कहाँ तक उड़ा? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी तय किया था। इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी तय किया था। भारत में सबसे पहले हवाई जहाज चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 15 में दिया गया है जाति, लिंग, मूल धर्म और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था?
तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था और 1922 तक चला था, यानी कि 1920 से 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है, यानी कि किस अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विश्व बैंक के रूप में, विश्व बैंक के रूप में। और जो विश्व बैंक की स्थापना हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक को संस्थापक किसको माना जाता है? तो विश्व बैंक का संस्थापक माना जाता है जॉन मेर्नार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट को। एक बार फिर से नाम सुनिए, जॉन मेर्नार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। अभी वर्तमान में 189 सदस्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन को घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शब्द है मॉनसून, वो किस भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है? मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है अरबी से, अरबी भाषा से लिया गया है शब्द मॉनसून, जिसका अर्थ होता है मौसम। और भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ में? मासिनराम में। और मासिनराम में भारत में नहीं, विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है मासिनराम, जो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया और समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 तक। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात कितना है? केरल का लिंग अनुपात कितना है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है? यह है 1084, 1084। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और जो IMF का अभी वर्तमान में 190 सदस्य है, और जो 190वां जो सदस्य बना IMF का वो है अंडोरा। अंडोरा देश IMF का 190वां सदस्य बना है, ये लेटेस्ट में बना है। IMF की स्थापना 1945 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो ये था लाल, हरा और पीला, लाल, हरा और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, और इसके अलावा बाकी सभी बुक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया बाकी बुक्स को आप याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड फेमिस, ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वलिटी, रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये तीनों बुक्स अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? तो एक कृति है इलांगो अडिगल की, इलांगो अडिगल की। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में, ओडिशा में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निगम का स्थापना कब हुआ था, यानी कि टिस्को? तो टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 में, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? ये शहीद हुए थे 1716 में, 1716 में। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ये लाया गया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट की अवधारणा पर। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में डिस्कशन किए। तो फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।